गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए श्री भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए व्यास जी को प्रणाम करते हुए सुखदेव जी का स्मरण करते हुए आप सबके हृदय में बैठे उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत के छठम सत्र में हम प्रवेश करें। श्री राधा नाम का आश्रय लेते हुए अपने अंतःकरण को पवित्र करें। राधा श्री राधा, 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 राधा श्री राधा
राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी ही अनुकंपा से, उनकी कृपा से, उनकी शरणागति लेते हुए उनकी कथा लीला का, कथा रस का आस्वादन करते हुए आइए चित्त को शुद्ध करने का एक अल्प प्रयास भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी के मंगल की भावना भगवान से हम नित्य प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे कृपा निधे, हमें आपका आश्रय चाहिए। और शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना मन को द्रवीभूत करके कठोर मन को भी, कठोर हृदय को भी पिघाल देती है, पिघलने पर मजबूर कर देती है। हमारी प्रार्थना में हमारी चाह छिपी होती है। भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम तो करते हैं, वंदन भी करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते करते हमारे पीछे हमारी इच्छाएं छिपी होती हैं। फिर एक एक करके उन इच्छाओं को हम भगवान के सम्मुख करेंगे। तो प्रभु, आप हमारा ये अमुक काम करें, आप हमारा ये काम कर दें, आप हमारा ये काम कर दें। फिर भी प्रार्थना में बहुत बल है ऐसा, और उस प्रार्थना में धन की चाह छिपी है, उसी प्रार्थना में धर्म की चाह छिपी है, उसी प्रार्थना में सुखों की चाह छिपी है, और उसी प्रार्थना के अंदर हमारे कल्याण की भावना छिपी। सुनने वाला एक है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना में भी बार बार संत महापुरुष कहें कि उसका धन्यवाद कीजिएगा, शुक्रिया अदा कीजिएगा, उसका शुक्रिया, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु तेरा धन्यवाद है। हमारे जीवन में ये सब दो प्रकार से मिलता है, एक प्रारब्धवश और दूसरा पुरुषार्थ से। जो भी चाहे धन की चाह, चाहे धर्म की चाह, चाहे सुख की चाह, चाहे कल्याण की चाह है, ये दो ही प्रकार से मिलेगा, या तो प्रारब्धवश मिलेगा या फिर पुरुषार्थ के वश मिलेगा। और जब धन और सुख ये प्रारब्ध के वश मिलता है, लेकिन धर्म और मुक्ति, कल्याण, ये पुरुषार्थ से मिलता है। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, मन को भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक से समझ के रखिएगा, कोई प्रारब्धवश मिलता है तो कुछ पुरुषार्थ करने से मिलता है। हमारे जीवन में दो प्रकार से ही मिलता है, प्रारब्ध से या पुरुषार्थ से। तो हमारी चाह और प्रार्थना में भी संत महापुरुष कहते हैं कि जब प्रार्थना करें तो उसमें प्रेम हो, सद्भाव हो, समर्पण हो। भगवान से जब भक्त प्रार्थना करता है तो हर परिस्थिति में उसका शुक्रिया अदा करता है। अक्सर मैं कहा करता हूं, स्वामी रामसुखदास जी की एक परम सूत्र रूपी वाणी है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरी परिस्थिति ठीक हो जाए तो मैं भजन करूं। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, आप भजन प्रारंभ कर दो, आपकी परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। आप भजन प्रारंभ कीजिएगा, भजन करना प्रारंभ कीजिएगा, परिस्थिति अपनी आप ठीक हो। हर घड़ी उसका शुक्रिया था। एक ही देवता, एक ही मंदिर है, एक नाथ जी खड़े हैं, नामदेव जी खड़े हैं, नरसिंह मेहता खड़े हैं। तीनों की परिस्थिति बड़ी डिफरेंट है, और हर तीनों में एक ही मूल भाव, भगवान का शुक्रिया। एक की पत्नी नहीं है, वो कहता है तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कहता है तूने पत्नी ऐसी दे दी कि मुझसे ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखती है, तुम्हारा शुक्रिया है। मेरी पूजा करने से पहले पूजा की थाली सजी होती है। और तीसरा कहता है कि पत्नी इतनी झगड़ालू दे दी है
कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। सब परिस्थिति सबकी अलग है, लेकिन धन्यवाद भगवान का ही हो रहा है। अनन्य भक्ति में 6 लक्षण हैं, 6 प्रकार के साधन अनन्य भक्ति में, जिसमें पहला मुख्य साधन जो है अनन्य भक्ति का, वो है प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना करो। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको हर पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल मैं निहारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन में। भाव से भरे भजन में प्रार्थना होता, प्रभु यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं तेरा रूप सुनेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भाव भीतर से एक ही है, याद रखिए। नाम अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल में भाव एक हो सा प्रार्थना का। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।